शोर की आलूदगी। आवाज कुदरत की अता करदा बेशुमार नेमतों में से एक बहुत ही खूबसूरत नेमत है। शायरों ने सुरीली आवाज के अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं। कुदरत का ये अनमोल तोहफा कानों के जरिए हमें भली लहरों से महसूस करता है और हम इस माहौल से लुत्फ अंदोज होते हैं। रब करीम ने इंसान में सुनने की सलाहियत एक खास हद तक रखी है, लेकिन जब यह आवाज हद से ज्यादा तजावज कर जाए तो शोर बन जाती है। ताहम दुनिया भर में हर किस्म के शोर से छुटकारा हासिल करने के लिए साइंसी बुनियादों पर अमली इकदाम जारी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान मुसलसल शोर की वजह से बीमार भी पड़ जाता है। दुनिया के बड़े शहरों में शोर की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक है। ट्रैफिक के शोर को कम करने के लिए कुछ ममालिक के शहरों और कस्बों में बल्दियाती इदारे और दीगर कंपनियां अब ज्यादा से ज्यादा ऐसी बसें और ट्रक इस्तेमाल करने लगे हैं जिन्हें चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि गैस इस्तेमाल की जाती है। माहिरीन का कहना है कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में गैस से चलने वाली गाड़ियां माहौल के लिए जरा रसा मादे भी कम खारिज करती हैं और 50% तक कम शोर का भी बाइस बनती हैं। माहिरीन के मुताबिक गैस से चलने वाली गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी 25% कम होता है। डीजल इंजनों के मुकाबले में गैस से चलने वाली गाड़ियों में नाइट्रस गैसों के अखराज में तो 95% तक की कमी हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में शोर की आलूदगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस खतरनाक बीमारी का सामना बड़े, बच्चे, जवान और बूढ़े सभी को करना पड़ रहा है। शोर की आलूदगी की वजह से समात और जहनी दबाव जैसे मसाइल माशरे में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इंसान में समात की सलाहियत 20 से 25 हजार हर्ट्ज तक होती है। अगर इसकी तादाद बढ़ जाए तो इंसान कुव्वत समात से महरूम हो सकता है। दुनिया भर में मौजूद शहरी आबादियों में बसने वाले शायद ही किसी दिन शोर की वजह से अपने कानों पर बेख्तियार हाथ रखने से बाज रह सकते हो, क्योंकि उन्हें हर वक्त किसी न किसी किस्म की नागवार आवाजों को सुनने की मजबूरी रहती है। लेकिन क्या यह शोर भी किसी किस्म की आलूदगी है? हाँ, इंसानी आसाब पर दबाव का बाइस बनने वाली ऊंची बेहंगम आवाजों के मजमूए को ही शोर की आलूदगी कहा जाता है। शोर एक ऐसी चीज है जिसके होने से इंसान किसी खास काम पर भरपूर तवज्जो देने से कासिर रहता है, लेकिन अगर इस शोर में इजाफा ज्यादा होने लगे तो वो शोर की आलूदगी का रूप धार लेता है, जो इंसानों समेत जानवरों और दरख्तों की सेहत के लिए मुजिर साबित होता है। माहिरीन की राय के मुताबिक इंसानों समेत दीगर जानदार शोर को एक खास हद तक बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। उनका कहना है कि अगर शोर इस हद से बढ़ जाए तो उसके नुकसानात आम अफराद की सोच से कहीं ज्यादा हैं। शोर की आलूदगी से हमारी कुव्वत समात सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। शोर एक ऐसी हकीकी शय है जिसे ना तो चखा जा सकता है और ना ही सूंघा जा सकता है, लेकिन इसके असरात को देखते हुए अब अलबत्ता हमें इसे संजीदगी से जरूर सोचना होगा। हम जानते हैं कि हमारे कान हमारे इर्द गिर्द के माहौल से बहुत मुताबिकत रखते हैं। इनमें पस मंजर में मौजूद गैर जरूरी आवाजों में से अपने मतलब की आवाज सुनने और इस पर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर आप अपने दोस्त के साथ बस स्टॉप पर खड़े हैं और वो आपको एक दिलचस्प वाकया सुना रहा है, तो आप सड़क पर गाड़ियों के शोर, सामने कैफे से आती मौसीकी की आवाज, पैदल चलने वालों के कदमों की चाप वगैरह से ला ताल्लुक होकर सिर्फ दोस्त की बातें सुनने पर ही आप अपनी तवज्जो मरकूज रखेंगे। ताहम इसके बावजूद हमारा आसाबी निजाम शोर के इन मुसलसल सिग्नल्स को मौसूल करता ही रहेगा। अहम सवाल यह है कि हमारी समात के लिए आखिर आवाज की क्या हद होनी चाहिए जो महफूज हो? क्या सौती आलूदगी की पैमाइश मुमकिन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस और दीगर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के मुताबिक सौत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने को डेसिबल्स यानी डीबी कहा जाता है। हमारे कानों के लिए 75 डीबी या इससे कम आवाजें मौजू हैं, जबकि 85 या इससे ज्यादा डीबी नुकसान का बाइस है। वाज़ेह रहे कि हमारी आपसी गुफ्तगू 60 डीबी लेकिन MP3 का फुल वॉल्यूम 105 डीबी होता है। मुख्तलिफ मकामात पर शोर की सतह भी मुख्तलिफ होती है, लिहाजा हमें ज्यादा शोर वाले मकामात से जिस हद तक मुमकिन हो सके दूर रहने की कोशिश जरूर करनी चाहिए ताकि हमारा आसाबी निजाम महफूज रह सके। शोर की आलूदगी के अहम असबाब क्या हैं? शोर की आलूदगी के अहम तरीन असबाब में सड़कों पर बड़े बड़े ट्रकों, बसों और दीगर गाड़ियों के इंजनों का मुसलसल शोर, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के करीब पैदा होने वाला शोर, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर होने वाला शोर, लकड़ी की कटाई, वेल्डिंग, जनरेटर, बागबानी और सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों का शोर, हेडफोन लगाकर बेहंगम मौसीकी सुनने का शोर और किसी भी मकसद के लिए लाउड स्पीकर का ऊंची आवाज में बेजा इस्तेमाल शामिल है। शोर की आलूदगी के नतीजे में जो नुकसानात पैदा होते हैं इनमें कुव्वत समात में कमी अहम तरीन है। शुरू में हमें इसमें कमी का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन वक्त के साथ ये कमी हमें अपने होने का एहसास दिलाती है। ऊंची आवाज का अचानक एक झटका भी हमारे कानों के लिए इंतहाई मुज़र साबित हो सकता है। शोर की आलूदगी हर उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकती है। शोर की वजह से हाइपरटेंशन और दिल के अमराज में इजाफा, नींद में खलल और याददाश्त में कमी जैसे मसाइल में भी इजाफा देखने में आया है। इलावा अज़ीं पैदाइश के वक्त बच्चों के वजन में कमी, डिप्रेशन और आसाबी तनाव भी इसकी बड़ी वजूहात हैं। माहिरीन का कहना है कि शोर की आलूदगी से सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर और पौधे भी बड़ी हद तक मुतासिर होते हैं। शोर की आलूदगी से बचाव के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद शोर के पैमाने से आगही होनी चाहिए। ज्यादा शोर ज्यादा इलाकों में रहने वाले अफराद को तो इस मामले में ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए और कानों की हिफाजत के लिए बनाए गए ये मफल्स और प्लग्स का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। ये हेडफोन्स बच्चों, बड़ों और नौजवानों के लिए दस्तयाब हैं। हेडफोन्स और ऊंची आवाज में मौसीकी सुनने से भी इज्तनाब करना चाहिए।